गुड मॉर्निंग क्लास 10th। आज पुनः शीर्षक दो कलाकार के अंतर्गत पाठगत बातों से आपको अवगत कराया जाएगा। पिछले क्लास में हम लोगों ने पृष्ठ संख्या 66 के पहले अनुच्छेद पैराग्राफ को नियमित किया था। आज उसे पृष्ठ का निम्न पंक्तियों को, निम्न अवतरणों को रेखांकित किया जाएगा। आज शाम को स्वयंसेवकों का एक दल जा रहा है। प्रिंसिपल से अनुमति ले ली है, मैं भी उनके साथ ही जा रही हूं। चित्रा की बात को बिना सुने उसने कहा। उपयुक्त पंक्तियों में चित्रा ने उन्हें कुछ कर्कश शब्दों में बताई थी, कही थी। वह बात क्या था? तेरे इम्तिहान सिर पर आ रहे हैं, कुछ पढ़ती लिखती है नहीं, सारा दिन भटकती रहती है, माता पिता क्या सोचेंगे, कितना पैसा बेकार ही पानी में बहाया। इसी बात को किसने कहा था? चित्रा ने कहा था। किसको कहा था? अरुणा को कहा था। क्यों कहा था? क्योंकि बाढ़ पीड़ितों के लिए चंदे के पैसे, भोजन, खाद्यान्न, कपड़े एकत्रित करने में पूरा का पूरा समय उधर लगाती थी। परिणाम स्वरूप इस प्रकार के परिदृश्य को देखने के उपरांत उसने कहा कि इस प्रकार से तुम्हारी पढ़ाई लिखाई खत्म हो रही है, ठीक नहीं चल पा रही है। माता पिता के द्वारा जो पैसे लगाए जा रहे हैं वे बेकार में पानी की तरह बहाए जा रहे हैं। लेकिन इन बातों को सुन करके भी अनसुना करने के उपरांत उसने क्या कहा? आज शाम को स्वयंसेवकों का एक दल उन बाढ़ पीड़ितों के लिए सेवा कार्य हेतु जा रहे हैं। प्रिंसिपल से अनुमति मिलने के उपरांत मैं भी उनके साथ जा रही हूं। स्वाभाविक रूप से चित्रा के उपयुक्त बातों को अनसुना करते हुए उसके प्रत्युत्तर में इस प्रकार की जवाब अरुणा ने दी। शाम को अरुणा चली गई। 15 दिन बाद लौटी तो उसकी हालत काफी खस्ता हो रही थी। खस्ता खराब शारीरिक स्थिति उसकी सामान्य नहीं थी। सूरत ऐसी निकल आई थी मानो 6 महीने से बीमार हो। चित्ता उस समय गुरुदेव के पास गई हुई थी। अरुणा नहा धोकर खा पी कर लेटने लगी। तभी उसकी नजर चित्ता के नए चित्रों की उड़ गई। 3 चित्र बना रखे थे, तीनों बाढ़ के चित्र थे। जो दृश्य वो अपनी आंखों से देख आ रही थी वैसे ही दृश्य वहां भी अंकित थे। उसका मन जाने कैसा कैसा हो गया। स्वाभाविक रूप से वह जहां से लौटी थी बाढ़ पीड़ित लोगों की सेवा कर करके उसी प्रकार के चित्र का चित्रांकन चित्रा ने यहां पर की थी। लौटने के उपरांत वह खाना पीना खाई और सोने के लिए जाती है तो 3 चित्र वहां पर रखे हुए थे। उन चित्रों के दृश्य को जब परिलक्षित की उन्होंने देखा तब निश्चित रूप से उन्हीं चित्रों का पुनरावलोकन हो जाता है। जिन चित्रों की प्रत्यक्ष परिदृश्य के रूप में उसने बाढ़ पीड़ितों के बीच में रह करके देखा, सेवा की, शुश्रूषा की और लौट करके आई। स्वाभाविक है एक समाज सेवा के रूप में प्रत्यक्ष रूप से सेवा कार्य की, वही दूसरा अरुणा चित्र बना करके भी सेवा के नजदीक पहुंचने का अप्रत्यक्ष कार्य करती है। इन दृश्यों को देखने के उपरांत शायद अरुणा को लगा होगा कि इसका माध्यम भले ही अलग है लेकिन उद्देश्य दोनों का सामान्य है। इस प्रकार के भाव उसके किए गए कार्य के प्रति निरूपित होते हैं। लेकिन इन 15 दिनों के अंतर्गत
जिस प्रकार से अरुणा ने बाढ़ पीड़ितों के बीच में रहकर समाज सेवा का कार्य किया, उनकी सेवा की, बाढ़ पीड़ितों की सेवा की, जिससे उसे शारीरिक स्थिति बिल्कुल असामान्य हो गई। कारण बिल्कुल अस्वस्थ था, वहां उसे रहने का, खाने का या अन्य प्रकार की जो मौलिक सुविधा मिलनी चाहिए थी उसका अभाव था, और वह वहां पर कार्य करने के उद्देश्य से गई थी, उनकी सेवा करने के उद्देश्य से गई थी, न कि स्वयं स्वस्थ रहने के उद्देश्य से गई थी। स्वस्थ रह करके ही उसने सेवा का कार्य किया, लेकिन स्वाभाविक है इस प्रकार की व्यवस्था में, बदहाली में अस्वस्थ होना, शारीरिक रूप से अस्वस्थ होने के बाद वह जब लौटती है तो उसके मन मस्तिष्क सामान्य नहीं थे। वह खाना वाना खाने के पश्चात निश्चित रूप से आराम करने का प्रयास कर रही थी, लेकिन उन चित्रों को देख करके उसे ऐसा लगा कि प्रत्यक्ष ढंग से जहां मैं इस कार्य को निरूपित कर रही हूँ, वहीं अप्रत्यक्ष ढंग से चित्र बना करके चित्ता भी एक ऐसे कार्य को दक्षता के साथ करने का प्रयास कर रही है। दोनों में एक प्रकार की समानता ही थी। शाम को चित्ता लौटी तो अरुणा को देखकर बड़ी प्रसन्न हुई। स्वाभाविक रूप से बहुत दिनों के उपरांत उनके मित्र का आगमन होना निश्चित रूप से प्रसन्नता की एक बड़ी कारण थी। उसे देख करके वह प्रसन्न हुई, खुश हुई। क्यों चित्ता, तेरा जाने का तय हो गया? अरुणा ने उससे पूछती है कि तुम निश्चित रूप से जाने के लिए तत्पर है या निश्चित समय हो गया है कि तुम कब जा रही हो? हाँ, अगले बुध को मैं घर जाऊंगी और बस एक सप्ताह बाद हिंदुस्तान की सीमा के बाहर पहुंच जाऊंगी। उल्लास उसके स्वर में छलका पड़ रहा था। स्वाभाविक रूप से इस उत्तर का जवाब उसने दिया कि मैं अगले बुधवार को घर जा रही हूँ। एक सप्ताह अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ रहने के उपरांत हम वहां जाएंगे जहां पर चित्र का मूर्धन्य स्वरूप लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे, लोग उसका मूल्यांकन करेंगे और हम निश्चित रूप से एक प्रसिद्ध चित्रकार होने का प्रमाण लेकर के पुनः अपने स्वदेश लौटेंगे। इस प्रकार की बातों को करते समय उसके मन में जो उल्लास था, प्रसन्नता थी, आनंद थी, निश्चित रूप से अपनी महत्वाकांक्षा पूरा होने का जो भाव था स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता था, दिखाई पड़ता था। और यह कह करके ही उसने इन बातों को समझाने का प्रयास किया। तो इस प्रकार से चित्ता को जाने का समय निर्धारित है, वह जाएगी। अपने मित्र अरुणा को वह बताती है और उसे बताने के क्रम में प्रसन्नता के, उल्लास के जो भाव है निश्चित रूप से उसके मुख की आकृति पर स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है। तो आज इतना ही, फिर अगले क्लास में इसको नियमित किया जाएगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।